या सिखाया गया तो सर हमारे समझ में नहीं आए तो इस कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख सकते हैं कि मेरे फोर का सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। सॉल्यूशन और लास्ट में क्या होगा, पिंक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए आप ड्रॉप बाय ड्रॉप। हेलो बच्चों, क्लास 12 के प्रैक्टिकल आ गए हैं। सभी बच्चों को प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम होती है, सर हमारे स्कूल में सिखाए नहीं गए या सिखाए गए तो सर हमारे समझ में नहीं आए। तो इस चीज की कमी को दूर करने के लिए हम क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल सोल्व कराएंगे। मोस्टली एग्जाम में आपको 3 प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल आता है मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 या ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4। इसमें 2 स्टेप में ही हमारा प्रैक्टिकल होता है। इसमें पहला स्टेप जो होता है प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट और सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी ऑफ KMnO4। आप कोई डाउट नहीं रखना, दिमाग में बिल्कुल सा भी डाउट नहीं रखना। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपका KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट का कंप्लीट प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। और एग्जामिनर यदि आपसे पूछेगा लैब में आके कि आपने प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया, तो एक्सप्लेन पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम एक्सप्लेन करेंगे हैं, जिसमें हम आपको आज ये बताएंगे कि देखो पहले एक बार पूरे प्रैक्टिकल मार्क्स को रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से चलते हैं। देखो हमारे पास जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमारा क्या है, जो हमारे टोटल जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 8, 8, 6 ये 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं और 4 मार्क्स का रिकॉर्ड और 4 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। इसमें मेजरली यहाँ जो मेन मार्क्स हैं आपके एक्सपेरिमेंट के हैं, तो आपके यदि एक्सपेरिमेंट अच्छे से आते हैं तो आपसे 30 to 30 होंगे। तो इसके लिए आपको बस ये है, क्योंकि बायो में एग्जामिनर भी देखना चाहता है बच्चों को एक्सपेरिमेंट आते नहीं आते। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है सर हमारे स्कूल में हुए या नहीं हुए, उसके लिए हम लेकर आए हैं। सबसे पहले देखो 8 मार्क्स का आज जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आज हम लेकर आए हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसके अंदर आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मिलेगा टू डिटरमाइन द मोलरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ। देखो ये पूछता है टू डिटरमाइन द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की 100% पहला आपका ये एक्सपेरिमेंट होगा, जिसमें आपको डिटरमाइन करवा रहा होगा मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। ये हो सकता है वर्सेस में आपका KMnO4 हो, सॉरी वर्सेस में आपका मोहर सॉल्ट हो या ऑक्जेलिक एसिड, पर 100% आपको ये कंफर्म करेगा कि जो आपको मोहर सॉल्ट जो बनाना है वो M/20 बनाना है, M/10 बनाना है, M/15 बनाना है, ये आप या M/50 बनाना है, आपको पहले से आइडेंटिफाई होगा। मोस्टली M/20, M/30, M/10 मिलता है इसके लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो होता है, ये एक्सपेरिमेंट 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में होता है प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट और सेकंड होता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी ऑफ KMnO4। तो इसमें से हम जल्दी से आपको प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में फर्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो आपको क्लास में बता दिया जाएगा कि आपको मोहर सॉल्ट जो सॉल्यूशन M/10 है या M/20 है, वो एम में डिसाइड मिलेगा। आपको जो एम आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे, एम में आपको एम क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, जो आपको एक बॉक्स में मिलेगा, जिसका आप क्या करोगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आपको देखो दिखाई दे रहा होगा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके M/20 है तो M/20, M/10 है तो M/10, उसका जितने ml और उसके साथ आपको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स होता है, ये 100 ml 250 ml का भी हो सकता है। तो आपको जो मिले उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप वेट निकालोगे कि कितने ग्राम आपको मोहर सॉल्ट इस सॉल्यूशन में डिप करना है। नाउ फॉर्मूले पुट करें तो कि यदि वेट यदि हमें मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स लेना होगा। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स में कितना अमाउंट हम मोहर सॉल्ट का डालें, इसमें एक मार्क होता है 100 ml का। मोहर सॉल्ट डालें, मोहर सॉल्ट फिल करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले वेट स्मॉल w निकालना होगा। उसके लिए आपको मोलरिटी M/20 दी है, हाँ सर दी है। मोलिकुलर मास 392 है मोहर सॉल्ट का, ठीक है सर अभी देखा था। और वॉल्यूम हमने 100 ml लिया है, ठीक है सर। यदि आप ये तीनों वैल्यू पुट करते हो, M/20 में 1/20 की वैल्यू होती है 0.05, 392 100, इसे डिवाइड आप कैलकुलेट करते हो तो वेट आएगा, W जो आएगा इसमें आएगा 1.96। आप इसके बाद आप इसे वेट करेंगे। हम देखो जल्दी से वेट करते हैं। देखो आप सीखते हैं KMnO4 का सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने वेट के लिए कैलकुलेशन करी। यदि हम M/20 का सॉल्यूशन KMnO4 का बनाते हैं तो कैलकुलेशन करके, जिसमें हमने कैलकुलेशन फॉर्मूला आपको देखो डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कैलकुलेशन वेट आता है मोहर सॉल्ट का वो आता है 1.96 ग्राम। 1.96 ग्राम। सबसे पहले आप 5 ग्लास या कोई नॉर्मल पेपर ले सकते हो, और इसे लेने के बाद हम इसमें पेयर कर देंगे। क्या करेंगे, पेयर। और पेयर करने के बाद इसमें 1.96 ग्राम ले लेंगे, 1.96। अब कंटिन्यू धीरे धीरे डालना थोड़े थोड़े अमाउंट में।
ये 1.96 ग्राम लेना है। बिल्कुल लास्ट डिजिट पे थोड़ा स्मॉल अमाउंट में लेना जिससे आपका एक्स्ट्रा ना हो, क्योंकि ये 1.96 ग्राम है, 1.96 ग्राम। अब इस अमाउंट को हम एक लेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, इसमें एक फनल की हेल्प से, किसकी हेल्प से? फनल। आप सभी को बता दें इसे हम क्या बोलते हैं? फनल बोलते हैं। और एग्जामिनर ये पॉइंट भी याद रखना, आप सभी को ये याद होना चाहिए कि लैब में हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, उनका क्या क्या नाम है। एग्जामिनर आपसे उनके नाम भी पूछ सकता है, जैसे इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स कहते हैं और इसे कहते हैं फनल। इस फनल को सबसे पहले लगाएं और इसमें जो आपका ये पाउडर है, इसे आप इसमें डिजोल्व करें। और इसमें डिजोल्व करने के बाद इसमें जैसे आप डिजोल्व करोगे, इसमें डिजोल्व करने से वाटर के द्वारा, देखो अब इसमें हमने सॉल्ट अपना फिल किया है, सॉल्ट को फिर वाटर के द्वारा डिजोल्व करते हैं। इसमें वाटर जो स्मॉल अमाउंट में डालेंगे, इसमें देखो हम वाटर डालेंगे। वाटर डालते एक चीज पॉइंट याद रखना है आपको कि इसमें बोतल में, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स में एक मार्क होता है, इस मार्क को फिल करना है। लेकिन फिल करने से पहले एक बार उसको हाफ फिल करो और उसके बाद पहले उसे एक बार डिजोल्व कर लो। क्या करो? डिजोल्व करो। इसका ये रीजन है, यदि आप इसे ऐसे डिजोल्व करते हो तो आपको ये मूवमेंट कर सकता है। केमिकल काइनेटिक कहती है जितना स्पेस मिलेगा उतनी जल्दी पार्टिकल्स कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी जल्दी सॉल्युबिलिटी हमारी फास्टली होगी। यदि हम फुल मार्क पे पहले फिल करते हैं और उसके बाद डिजोल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, और इसमें थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए पहले हाफ फिल करके उसे क्या कर लो? डिजोल्व कर लो। और आप देख सकते हो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीटली क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। अब इसे डिजोल्व करने के बाद उसी फनल की हेल्प से आप क्या करो? इस मार्क में, जो आपका मार्क है उस मार्क लो, आप इस सोल्यूशन को बना लो। देखो जो आपका एम होता है, एम में क्लियर होता है कि जो एम है, ये एक जो आपका प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट 8 मार्क्स होता है, जो 4 मार्क्स होते हैं केएमएनओ4 प्रिपरेशन, मोर सॉल्ट प्रिपरेशन के, और 4 ही मार्क्स होते हैं आपके ये केएमएनओ4 की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के। इसलिए इसे केयरफुली होना, और एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया है आपने मोर सॉल्ट का। तो ये आपका प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए, केवल इतना ही प्रोसेस है। आप इसे क्या करो? कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन कर दो और बाद में इसे एक फिल्टर पेपर के द्वारा आप इसे फिल्टर कर सकते हो। जैसे आप इसे फिल्टर करोगे, आपका जो प्रिपेयर सॉल्यूशन होगा वो केएमएन मोर सॉल्ट का हमारा M/20 का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं केएमएनओ4 के साथ टाइट्रेशन, और केएमएनओ4 की टाइट्रेशन मोर सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपरेशन के बाद हमें KMnO4 की मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो गिवन KMnO4 सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा। आपको बीकर में या जिस चीज में आपने किया वो लोगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि KMnO4 को जो हम फिल करते हैं वो एक एपरेटस है। उस एपरेटस का नाम जो है वो ब्यूरेट है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्यूरेट बोलते हैं। और ब्यूरेट में फनल की हेल्प से, किसकी हेल्प से? फनल की हेल्प से हम इसमें KMnO4 को फिल करते हैं। याद रखना कि केएमएनओ4 को ब्यूरेट में फिल किया जाता है। ब्यूरेट में फिल करेंगे और फिल करने के बाद इसे कहाँ मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे जहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है रीडिंग। यदि हमारा बाई चांस एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप फिर से किसकी हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप लूज कर सकते हैं, और फिर से आप इसे रीडिंग मेजर कर सकते हैं। जहाँ पे आपके जीरो आए उस पर आप मैक्सिमम जो ये ब्यूरेट है 25 ml और 50 ml दोनों ml की आती है, इसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट अब फिर क्या करते हैं? ब्यूरेट फिल करने के बाद नेक्स्ट हम KMnO4 फिल करने के बाद हमें मोर सॉल्ट का अपना जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करा था उसमें से अपना 10 ml अपना कोनिकल फ्लैक्स में लेते हैं। देखो जो ये एपरेटस है, इस एपरेटस का नाम है कोनिकल फ्लैक्स। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, सभी एपरेटस के नाम क्लियर होने चाहिए। इसे कहते हैं कोनिकल फ्लैक्स। इसमें आप क्या करोगे? 10 ml हम क्या लेंगे? अपना कोनिकल फ्लैक्स लेंगे। आप ये पिपेट की हेल्प से भी ले सकते हैं। इसे बोलते हैं हम पिपेट। ये पिपेट 10 ml की हो सकती है, 25 ml की भी हो सकती है। आप जितना आपको लेना वो मेजर कर सकते हो। आप इसकी हेल्प से ले सकते हो, या फिर आपके पास मेजिंग सिलेंडर आते हैं, आप उसकी हेल्प से भी इसे मेजर कर सकते हो। आप किसी भी मेथड से इसमें मेजर कर सकते हैं। पिपेट की हेल्प से हमने 10 ml अपना मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन इसमें किया है। उसके बाद पिपेट रखने के बाद इस 10 ml मोर सॉल्ट सॉल्यूशन में हमें 5 ml एस्टोसोफोर लेते हैं, जो हम एक टेस्ट ट्यूब की हेल्प से ले सकते हैं। हम इसमें क्या लेंगे? टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब की हेल्प से इसमें 5 ml लेंगे। कई बार एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हम जो KMnO4 का सॉल्यूशन है इसमें HCl ऐड नहीं करते जबकि हम एस्टोसोफोर ऐड करते हैं। क्यों? इसका एक स्पेशल रीजन, क्योंकि एस्टोसोफोर है जिसमें क्या करता है? एज ए कैटलिस्ट काम करता है, जबकि HCl ऐड करने पर इसमें क्लोरीन गैस बन जाती है जो इसका फेज चेंज कर देता है। इसलिए हम इसमें जो ऐड करते हैं रिएजेंट वो करते हैं एस्टोसोफोर ऐड करते हैं। फिर भी आप इसका एस्टोसोफोर रीजन कई बार बाय में पूछा गया है क्वेश्चन, तो अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इसमें देखो हमें एस्टोसोफोर ऐड करना है, जो हम टेस्ट ट्यूब की हेल्प से। आप टेस्ट ट्यूब हमेशा टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ेंगे क्योंकि एस्टोसोफोर हार्मफुल होता है, इसलिए लगभग आप हाफ टेस्ट ट्यूब के आसपास ले सकते हो। और इस अमाउंट को आप किस में ऐड कर दो? अपने कोनिकल फ्लैक्स में ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सेक करो। सेक करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप आप
जिस रीडिंग पर आप स्टार्टिंग में अपनी KMNO4 की रीडिंग स्टार्ट करें उसको अपने वॉल्यूम पे काउंट करें। उस पर काउंट करने के बाद अपनी एक नोटबुक रफ नोटबुक लें, नोटबुक पे लें इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग, क्योंकि ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगी कि फाइनल KMNO4 का कितना वॉल्यूम यूज हुआ। एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि जो KMNO4 है एक सेल्फ इंडिकेटर है, क्योंकि इसमें हम कोई इंडिकेटर ऐड नहीं करते। ध्यान रखना एग्जामिनर आपसे पूछता है KMNO4 क्या है, एक सेल्फ इंडिकेटर है, क्योंकि इसमें टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट होता है तो इस टाइम पे कलरलेस सॉल्यूशन है और लास्ट में क्या होगा, पिंक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसे डालते रहोगे, जब लोग मूवमेंट करना है, जब लोग पिंक कलर ना हो जाए। अब मूवमेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप मूवमेंट कराते रहेंगे, जब लोग आपको इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, जब लोग क्या हो जाए, ना हो जाए कलरलेस टू पिंक कलर, लाइट पिंक। आप बीच में आए तो एक बार रोक के फिर से 2-3 बार चलाना, यदि चलाने के बाद वो पिंक लाइट पिंक कलर ही रहे तो वो टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है और आप इसकी रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए लाइट पिंक कलर है, इस पिंक कलर को ही आपको नोट डाउन करना है। इस कलर का है, ये कलर लेस था स्टार्टिंग में और क्या हो गया, पिंक कलर। आप स्टार्टिंग में जो रीडिंग थी वो नोट करो और इस पॉइंट को आने के बाद जो भी आपकी रीडिंग आ रही है उसे अपनी नोटबुक पर रीडिंग करो और ऐसे ही आपको रीडिंग 3 टाइम्स कैलकुलेट करनी है, 3 टाइम्स लिखनी है। आप स्क्रीन पर एक कैलकुलेशन टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में आप 1 बाय 1 3 कैलकुलेशन फिल की गई है, आप इसकी हेल्प से देख सकते हो हम ये कैसे। उसके बाद आप कैलकुलेशन करते हैं। देखो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो हमने अपनी टाइट्रेशन कंप्लीट की और उसी टाइट्रेशन को मिनिमम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद तीनों वैल्यू को हम फिल करते हैं। हमने सभी में मोर सोल्ट जो आपने देखा, हमने सभी में मोर सोल्ट 10-10 ml लिया है। तो आपने जो ब्यूरेट रीडिंग लिखनी है, ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग जहां से वो स्टार्ट हुई है उसमें लिखेंगे, 0 से स्टार्ट हुई तो आप 0 लिखोगे। आपको फॉर एग्जांपल रीडिंग आपको 7, 6 या 4 जो भी पूछती है, आप जैसे मेरी 7.0 है तो मैं 7.0, दूसरी रीडिंग में 0 से स्टार्ट करो, आप मोस्टली बार बार फिल कर सकते हो या उसी में बार बार 7 से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ये लिख दो 6.9 के अराउंड आई हो और तीसरी रीडिंग आप लिख सकते हो ये 7 आई हो। तो आपको हमेशा 3 रीडिंग लेनी है और उन 3 रीडिंग में ध्यान रखो कम से कम 2 रीडिंग आपकी लगभग सेम हो। तो यदि आप वॉल्यूम यूज तो माइनस कर दो, जो हमारी वॉल्यूम ऑफ KOH ये रहता है फाइनल माइनस इनिशियल, FR माइनस IR। ये 0 में से करेंगे 7, 6.9 और जो कॉमन वैल्यू होती है, जो क्या होती है कॉमन वैल्यू, मतलब जो 2 बार रिपीट हो रही है उस वैल्यू को हम कहते हैं कॉन्ट्रेडेट वैल्यू या फिर हम वॉल्यूम ऑफ KMNO4। मतलब जो हमें वॉल्यूम यूज करना, हमने 3 बार एक्सपेरिमेंट इसलिए करा क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी लाने के लिए हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आई है, एक बार गलत भी हो तो दोबारा रिपीट करने पे एक्यूरेट वैल्यू है। बाई चांस कई बार ऐसा हो सकता है तीनों वैल्यू सेम ना है, तीनों वैल्यू सेम ना है तो आप एवरेज ले सकते हो। क्या ले सकते हो, तीनों का एवरेज निकाल सकते हो। तो ये वॉल्यूम ऑफ KMNO4 ये हमें एक्चुअल में चाहिए था। टाइट्रेशन करने का मीनिंग ये है कि आपको वॉल्यूम ऑफ KMNO4 यूज चाहिए, कितने टाइम में चेंज हुआ, एक पॉइंट क्लियर है, इतना चाहिए। इसके जस्ट बाद आप क्या इसमें क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन, देखो टाइट्रेशन करी, टाइट्रेशन के बाद ऑब्जर्वेशन करी, ऑब्जर्वेशन के बेस पर आपने क्या करा, ऑब्जर्वेशन जैसे आपने करी, ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप KMNO4 का वॉल्यूम कैलकुलेट किया इतना। उसके बाद आपको फार्मूला होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है M1V1/N1 M2V2/N2। ये हमने पहला जो सॉल्यूशन मानना है वो KMNO4 और सेकंड मोहर सॉल्ट। आप सभी को पता है, देखो जो M1 है KMNO4 की मोलरिटी जो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, मतलब फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड करनी है, जो एग्जाम को बतानी है। V1 हमने सभी को बताया, V1 जो वॉल्यूम है जो हमने अभी टेबल से कैलकुलेट करा, जो हमारा कितना आया था 7 ml आया है। N1 KMNO4 के लिए स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 आयंस होते हैं इसमें। और हमें M2, ध्यान से देखो आपको M2 दिया है M/20, V हमने सभी ने 10 ml लिया है। कितना ml लिया है आप लोग टेबल में देख सकते हो, V आपने मोर सॉल्ट कितना लिया 10 ml और मोर सॉल्ट के लिए कोएफिशिएंट क्या होता है 5 होता है 5। यदि मैं एक डायरेक्ट वैल्यू लिखूं आपको डायरेक्ट, देखो फार्मूला क्या लग रहा है M1V1 N1 M1V2 N2, ये आपका क्या KMNO4 के लिए है और ये आपका किसके लिए, मोहर सॉल्ट के लिए। किसके लिए, मोहर सॉल्ट के लिए। जो M1 है KMNO4 वो हमें कैलकुलेट करना है, मोलरिटी वॉल्यूम कितना है 7 ml, जो भी आपका टेबल से ऑब्जर्वेशन आई। KMNO4 के लिए कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है 1 है और M2 जो है M/20 मतलब 1/20 वैल्यू है। V वॉल्यूम कितना लिया हमने, और टेबल में आप देख सकते हो हमने जो वॉल्यूम लिया मोर सॉल्ट का 10 ml है और इसका कितना है 7 आया है। तो वॉल्यूम तो दोनों का, इसका 10 है, इसका 7 है, इसका 10 हमने लिया था। और मोर सॉल्ट के लिए कोएफिशिएंट क्या होता है 5 होता है। तो 1 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे वही आएगा, तो 1/20 ये डिवाइड बाय 5 है, जो डिवाइड में रहेगा मल्टीप्लाई 10, ये 5 7 भी इधर आ जाएगा तो कितना आ गया 10 बाई कितना आ गया 100, 5 से 0 कर दिया, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा। तो हमारा M1 कितना आ गया 1/70 आ गया। कितना आ गया 1/70 हमारा क्या आ गया KMNO4 की कंसंट्रेशन आ गई। इसकी आ गई KMNO4 की जो मोलरिटी है वो कितनी आई है हमारी 1/70 आ गई। अब इसके बाद जैसे देखो हमें एम क्या था, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। मोलरिटी आ गई, स्ट्रेंथ कैलकुलेट कैसे होती है, देखो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है आप देख सकते हो। स्ट्रेंथ कैलकुलेट, देखो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है मोलरिटी KMNO4 मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास।
KMnO4 का जो मोलिकुलर मास होता है वो 158 होता है कि मोलिडिटी कितनी है 1/70 आई है और आज इसकी क्या है 158 आज इसे मल्टीप्लाई करोगे आप ये आपको वेरिएबल कुछ भी हो सकता है मोलिडिटी जो आएगी उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मोलिकुलर मास से आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। आपको देखो एक प्रैक्टिकल कंप्लीटली लिखना है जिस तरीके एक इसका फॉर्मेट दिखा देता हूं जिससे आपको कैसा एग्जाम में प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं इसे, क्योंकि नोटबुक में आपको कंप्लीट लिखना है तो देखो ये इस टाइप से लिखना है। हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखो सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एम लिखोगे। एम लिखने के बाद उसके एपरेटस रिक्वायर्ड, फिर केमिकल रिक्वायर्ड, फिर थ्योरी। थ्योरी में ये दोनों इक्वेशन जरूर लिखनी है आयनिक। फिर आप ये एक मोलिकुलर फॉर्म इक्वेशन है। कई बार एग्जामिनर बाय वे में आपसे ये वाली इक्वेशन कह सकता है कि इसमें जो आपकी टाइट्रेशन हुई उसमें कौन सी इक्वेशन हो रही है, इक्वेशन लिखो। तो ये KMnO4 प्लस 5Fe प्लस 8H आयन ये कंप्लीट आप लिख सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ सकता है इसमें इंडिकेटर क्या है। इसमें KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है और इसमें एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है कलरलेस टू पिंक इसमें। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपने बनाई, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। देखो वेट कैसे लिखना है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आपने कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आंसर लिखा होगे। आपको प्रॉपर 8 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही लिख के आना है आपको। और इसी तरीके से हम एक्सपेरिमेंट सेकंड और एक्सपेरिमेंट थर्ड की वीडियो भी जल्द इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।